मित्रों, आपकी बात आपके साथ के इस 14 जून के अपराह्नकालीन 531वें अंक में आप सभी को मेरी राम राम। मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा भारतीय सिनेमा से निकले कुछ ऐसे राजनेताओं के बारे में जिन्होंने अपनी छवि के अनुरूप सिनेमा में तो अपना जीवन गुजारा ही, फिल्मों में तो गुजारा ही, लेकिन इसके बाद उन्होंने जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी जब वो गए तो उन्होंने बड़ी शान से उस कार्यकाल को भी अपनी छवि के अनुरूप गुजारा। लेकिन मित्रों, इसी बीच में आज चर्चा करूंगा कुछ ऐसे व्यक्तित्वों की कि जिन्होंने बड़ी मेहनत से पूरे जीवन भर सिनेमा के माध्यम से अपनी छवि को गढ़ा, अपनी छवि पर एक स्वाभिमानी व्यक्ति और अपनी बात पर कायम रहने वाले व्यक्ति, प्राण संकट में डालकर मित्रता की बात और साथ देने का जो वादा निभाने वाले, जो चरित्र निर्माण करने का जो काम सिनेमा का माध्यम से किया था, राजनीति में जाकर उन्होंने अपनी उस छवि के विपरीत किस प्रकार अपने राजनीतिक निर्णयों के माध्यम से जनता के बीच अपने द्वारा बनाई हुई छवि के विपरीत जो आचरण किया था, उससे उन्होंने किस प्रकार अपने समर्थकों का तो मोहभंग हुआ ही, लेकिन जीवन के अंतिम दौर में वह खुद भी एक अपनी छवि से विपरीत सत्ता लोलुप और मतलबी इंसान की छवि के रूप में नजर आए। मित्रों, हम देखेंगे अमिताभ बच्चन हो, विनोद खन्ना हो, राजेश खन्ना हो, दक्षिण में तो एक बहुत बड़ी श्रृंखला भारतीय सिनेमा के कलाकारों की जो राजनीति में जाकर वह सफल हुई और मुख्यमंत्री जैसे पदों पर पहुंची। वर्तमान समय में भी हम देखेंगे तमिलनाडु के अंदर के विजय आज मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। जिस प्रकार उन्होंने अपनी सिनेमाई छवि बनाई थी रॉबिन हुड जैसी, उसी छवि को आधार बनाकर कहीं न कहीं एम.जी. रामचंद्रन जैसे उन्होंने और जयललिता ने जो अपनी सिनेमाई छवि के आधार पर लंबे समय तक तमिलनाडु की राजनीति में अपनी उपस्थिति दर्शाई थी। आने वाला समय बताएगा कि विजयन अपनी उस छवि के अनुरूप, सिनेमाई छवि के अनुरूप न्याय कर किस प्रकार तमिलनाडु में अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मित्रों, लेकिन आज मेरा विषय तमिलनाडु व अन्य नहीं, आप हिंदी सिनेमा के कलाकारों में देखेंगे अमिताभ बच्चन ने अपनी राजनीति की शुरुआत 1984 से अपने बाल सखा राजीव गांधी के साथ की थी। जिस प्रकार उनके स्वाभिमान पर बोफोर्स में नाम आने के कारण चोट पहुंची और उन्होंने तुरंत मित्रता और ख़ास तौर से राजनीति से मुंह मोड़ा, संबंध मोड़ा। वह उनके व्यक्तित्व और उनकी छवि के बिल्कुल अनुरूप था और उन्होंने इसके बाद दोबारा कभी भी भारतीय राजनीति की ओर मुंह करने का निर्णय नहीं लिया। उनके कल्पना में भी कभी भारतीय राजनीति में प्रवेश करने का दोबारा मौका नहीं आया, जबकि वह चाहते तो किसी भी पार्टी के साथ जुड़कर मंत्री, सांसद, राज्यसभा सांसद बन सकते थे। जबकि उनकी पत्नी जया भादुड़ी वर्तमान समय में भी समाजवादी पार्टी से एक लंबे समय से राज्यसभा की सांसद है। मित्रों, इस प्रकार विनोद खन्ना को देखते हैं, धर्मेंद्र को देखते हैं, इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़कर सांसद बने और विभिन्न पदों पर भी रहे। और जब पार्टी ने उनके बारे में जो निर्णय लिया उसको स्वीकार कर वह अपने घर वापस चले गए। उन्होंने अपने को कहीं दूसरी राजनीति से जोड़ने का काम नहीं किया। मित्रों, इसी क्रम में हम ध्यान देंगे एक भारतीय सिनेमा में लंबे समय से अपनी अदाकारी के माध्यम से भारत के जनमानस के हृदय में स्थान बनाने वाली खामोश शब्द का पर्याय शत्रुघ्न सिन्हा को देखेंगे तो जिन शत्रुघ्न सिन्हा को अटल बिहारी वाजपेयी ने बिना किसी राजनीतिक बहुत बड़ी सफलता पाए उनको सीधे सीधे भारत जैसे विशाल देश के स्वास्थ्य मंत्री का कार्यभार सौंपा था। और उस कार्यकाल में क्या धमक, क्या हनक शत्रुघ्न सिन्हा की थी वह हम सबको याद होगी। लेकिन वह शत्रुघ्न सिन्हा संभवतः इस
बिना किसी अधिक प्रयास किए बहुत ज़्यादा, जबकि उनसे बड़े वरिष्ठ नेता स्वास्थ्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री बनने की दौड़ में थे, उनको उस दौड़ से आगे निकाल कर अटल जी ने जो उनको सम्मान सौंपने का काम किया था, वह उसको पचा नहीं पाए। अब कब वो घमंड और अहंकार के शिकार होकर धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से के नेतृत्व के आलोचना करते हुए, पार्टी की नीतियों की आलोचना करते हुए, कब वह धीरे धीरे पार्टी की परिधि से बाहर चलेगा, इस प्रकार के नेताओं में हम ध्यान देंगे। तो यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी जैसे लोग भी थे जो अटल जी और आडवाणी जी की भाजपा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, और उनको ये गुमान हो गया था कि यह स्थान हमारे लिए आरक्षित है और हम हमेशा के लिए इस स्थान के अधिकारी हैं। मित्रों, नई भाजपा में, मोदी अमित शाह की भाजपा में 2014 के बाद ऐसे तत्व, चाहे वह जसवंत सिंह हो, धीरे धीरे वह अपने को एडजस्ट नहीं कर पाए, तो वह अपने घरों पर बैठ गए। यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा, ये दो लोग थे, ये कब पार्टी की विरोध करते हुए विपक्षी दलों की गोद में बैठे, ये हम सब ने देखा। मित्रों, आज मैं चर्चा कर रहा हूँ ख़ास तौर से शत्रुघ्न सिन्हा की, जो मेरे अपने फिल्म से, उनकी शुरुआती फिल्म थी, किस प्रकार बड़े स्वाभिमान के साथ वह वहाँ आते एक डायलॉग बोलते हैं एक स्थानीय गुंडे से। विनोद खन्ना की भी संभवतः वह पहली फिल्म थी, मीना कुमारी वरिष्ठ अदाकारा उसमें थी, और आकर वो उस गुंडे की माँ मीना कुमारी से कहते हैं कि कह देना छेनू आया था और शाम को फिर आएगा। बड़ा सुप्रसिद्ध डायलॉग था। कई डायलॉग थे इस प्रकार के शत्रुघ्न सिन्हा के। लेकिन मित्रों, जब कथनी और करनी ये डायलॉग थे, जब करने में अंतर आया तो हम सब ने देखा किस प्रकार वह टीएमसी पार्टी के साथ जुड़कर, ममता दीदी के साथ जुड़कर और एक सांसद बनकर टीएमसी की नेतागिरी करने लगे थे। लेकिन हम सब देखेंगे किस प्रकार खामोश कहने वाले, बहुत अपने को स्वाभिमानी, अपने को अपनी बात पर कायम रहने वाले, वफादार बताने वाले शत्रुघ्न सिन्हा भी वर्तमान समय की परिस्थितियों में किस प्रकार पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार टीएमसी पार्टी पूरी तरह लगभग 80% से 90% पार्टी धीरे धीरे अलग एक गुट बनाकर पार्टी को अपने अधिकार में लेकर ममता बनर्जी का साथ छोड़कर जा रही है, उस क्रम में हम सब देख रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन की ओर जाते नजर आ रहे हैं। आने वाले समय में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ममता बनर्जी का साथ भी उसी प्रकार वह छोड़ेंगे जिस प्रकार एक समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था, और जिस प्रकार वह प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 साल पूरे होने के कार्यकाल को लेकर बधाई दे रहे हैं, वह अन्य सभी चीज़ें करते नज़र आ रहे हैं, वह बिल्कुल उसी प्रकार का है जैसे मेरे अपने में उन्होंने कहा था कि अमित शाह से कह देना छेनू आया था और शाम को फिर आएगा। यह उनका जो रवैया है निश्चित ही इस देश के बहुत सारे उनके प्रशंसकों को बहुत ही हताश और निराश करने वाला है कि आप किस स्तर के व्यक्ति हैं और आप कहाँ पहुँच चुके हैं जीवन की अंतिम बेला में। आखिर आपको अब भी क्या आवश्यकता रह गई है, और आपके सहकर्मी जो सह कलाकार थे किस प्रकार उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन पूरा कर अपने घर पर गुजारा, अपनी वृद्धावस्था, लेकिन उन्होंने पार्टी के साथ दगा नहीं किया, अपनी छवि के साथ दगा नहीं किया। मित्रों, लेकिन हम सब देखेंगे, हम भारत के नागरिक बहुत जल्दी फिल्मी बनाई छवि व इस प्रकार के लोगों द्वारा गढ़ी हुई, रची हुई अपने व्यक्तित्व जो होता है उसको लेकर किस प्रकार प्रभावित हो जाते हैं, और समय समय पर हम देखते हैं इनकी कथनी करनी में कितना अंतर होता है, इसको समझना चाहिए। मित्रों, शत्रुघ्न सिन्हा के इस उनके व्यवहार और उनके व्यक्तित्व में आए इन बदलावों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। किस प्रकार ममता बनर्जी ने उनको खराब समय में आसरा दिया था, सहारा दिया था, उन्हें सम्मान दिया था। आज वह ममता बनर्जी के साथ खड़े न होकर किस प्रकार एनडीए में जाने की जुगत बढ़ाते नजर आ रहे हैं। ये इन छोटी घटनाओं के माध्यम से हमको समझ में आएगा कि जो चेहरे कुछ बड़े दिखते हैं अपनी बनी बनाई छवि के, वो चाहे फिल्मों में हो, राजनीति में हो, जीवन के जिस क्षेत्र में हो, समय आता है उनके कृत्यों के आधार पर उनका क्या व्यवहार होता है,
इन सब को हमको जानना चाहिए। इस अंक में अपने वाणी को विराम देने से पहले मेरा अनुरोध है मित्रों, इन अंकों को सुनकर लाइक करें, शेयर करें, और जिन भैया ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय।